Hi students, today we will continue the derivation of ellipse drawing algorithm. We found that an ellipse holds four-way symmetry where each quadrant has been divided into two regions, okay? Just in order to compute the boundary points. And we already derived the equation of first region and now we will derive equation of region second, okay? तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजन टू की डेरिवेशन। रीजन टू जो है यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जो हमने रीजन टू के इक्वेशंस को डिराइव करने में यूज़ करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखना है दैट्स के मतलब पिक्सेल्स जो है पिक्सेल्स की चॉइसेस को यहाँ पे देखना है। वहाँ पे रीजन टू में हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट को हमने दोनों पॉइंट्स में सेम रखा था। एक्स कोऑर्डिनेट जो है उनको हमने इंक्रीमेंट करा था दोनों पॉइंट्स में, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वहाँ पे डिसाइड हुई थी आगे, ठीक है, डिसीजन पैरामीटर्स को चेक करके। तो वैसे ही यहाँ पे हमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रखना है दोनों पॉइंट्स में, उन दोनों को डिक्रीमेंट होगी यहाँ पे, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ओके। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मिड पॉइंट, जैसे वहाँ पे हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया इन दोनों पिक्सेल्स में से लेके। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग टू पॉइंट इज गिवन, तो मिड पॉइंट आपको निकालना है ना यहाँ पे व्हेन यू आर हैविंग टू पॉइंट्स, ठीक है, तभी आपको पॉसिबल हो जाएगा मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट को निकालने के लिए जो तरीका आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो वही है जैसा हमने वहाँ पे किया था रीजन फर्स्ट में। एक्स के और एक्स के प्लस वन का समअप करके इनको डिवाइड बाई टू करना है, तो वहाँ पे हमें ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। और दूसरा वाई के और वाई के माइनस वन, और इन दोनों का समअप करके डिवाइड बाई टू करना है और वाई के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद भी कंप्यूट कर सकते हो और अगर नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो ये मिड पॉइंट है वो हमारा निकल गया। नाउ वी हैव टू पुट दिस मिड पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था। तो ये है आपकी इलिप्स की इक्वेशन, आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है ये आपको किस में पुट करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, और बाकी सारा सेम रहेगा। सी वही किया है मैंने। तो एक्स के बदले ये एक्स आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले हमने ये पॉइंट लिया है, और वैसे ही वाई स्क्वायर के बदले ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर, और वी कैन से डिसीजन पैरामीटर फॉर रीजन टू इन केथ आइट्रेशन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड नाउ सेकंड इक्वेशन जो है वो हम कहाँ से निकालेंगे, एक्स के प्रीवियस है नेक्स्ट जो है वो हम एक्स के प्लस वन यहाँ पे करेंगे चेंज, तो बस बाकी सारा सेम रहेगा, वाई के बदले वाई के प्लस वन, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे एक्स के प्लस वन प्लस ये तो सेम रहेगा ही, सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज करना है, वाई के प्लस वन के बदले हमें क्या लिखना है, वाई के माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे हर इटरेशन में प्रीवियस वैल्यू से डिक्रीमेंट करेगा ये वाई के प्लस वन, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा वाई के माइनस वन, उसके बाद अपना माइनस वन, फिर से सारी इक्वेशन वैसी की वैसी रखी। तो इसको हम नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वेरी इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन टू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन से इन ऑर्डर टू गेट अनदर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रीवियस इक्वेशन जो हमारी है, मतलब इन ऑर्डर टू गेट नेक्स्ट इक्वेशन और नेक्स्ट वी कैन से डिसीजन पैरामीटर, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका रहेगा जैसे हमने रीजन फर्स्ट में किया था। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज डाउन किया, अदरवाइज आपको यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाती। सो हेयर यू कैन टेक टर्म बाय टर्म, मतलब आप वहाँ से एक एक टर्म उठाओगे और उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओगे यहाँ पे, ठीक है, सेम वाली टर्म्स को। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही आर एक्स स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद एंड वाली को। तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपोजिट साइन से और सेम टर्म्स है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो उसके बाद रहेगा हमारा ये वाला, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक। आर वाई स्क्वायर जो है ए स्क्वायर लाइक दिस
whole term is a square a, that means xk plus 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 प्लस ए ट्वाइस ए बी 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा xk प्लस 1, ठीक है। माइनस ऐसे ही आपको इन वाली इक्वेशंस के साथ भी करना है। यहाँ पे भी बन जाता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करा मैंने। उसके बाद आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है a, ये जो ये टर्म है दिस टर्म इज होल a, ये y के a नहीं है बल्कि y के -1a है, ठीक है। -1a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही। इनको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, दिस इज yx 1 - 2 yk - 1, ओके, एंड देन ये वाली इक्वेशन यहाँ पे एक्सपेंड होगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन मतलब सेम टर्म्स को हम कॉमन निकालेंगे, लाइक आर वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे इसको कॉमन निकालेंगे और इनको क्या करेंगे कंबाइन, लेकिन इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो है xk प्लस 1 का स्क्वायर ये सीधे मैंने यहाँ पे लाया, सारी इक्वेशन सारी टर्म्स इन दोनों टर्म्स को मैंने एक साथ यहाँ पे रखा एंड देन प्लस करके आर एक्स स्क्वायर ये भी 2 है तो इनको भी कॉमन निकाला मैंने और बाकी जो है उनको कंबाइन करा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और उसको वो करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे 1/4 एंड 1/4 प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो रहा है एंड देन नेक्स्ट कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे y के स्क्वायर यहाँ पे ये 2 होंगे कैंसिल आउट एंड देन दिस 1 and 1, ओके, एंड देन दिस 2y के ये दोनों भी। उसके बाद हमारा बच जाता है कि वो हम यहाँ पे लिखेंगे आर वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स के हो गया एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे हम देखेंगे क्या बच रहा है 1 - 2y के प्लस 2, इतना सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ तक आ गया हमारा। अब ये वाला टर्म जो है ये यहाँ पे चेंज हम करेंगे, ठीक है। देखो नीचे मैंने यहाँ तक की सेम लिखा है और यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया। अब हम देखेंगे अगर इस इक्वेशन को हम अलग से लिखेंगे इट वुड बी लाइक 2yk प्लस 2, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं बोल रही हूँ, इस वाले टर्म को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सी -2 को मैं कॉमन निकालूंगी, ओके, -2 को कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा yk प्लस 1, ओके। तो ये yk सॉरी प्लस 1 नहीं आएगा -1 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा yk -1। तो ये yk -1 जो है इस yk प्लस -1 को मैं लिख सकती हूँ yk प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर इटरेशन जो भी नेक्स्ट इटरेशन है या मतलब आएगी उसमें yk की वैल्यू जो है वो चेंज होती है टू yk प्लस 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वही मैंने यहाँ पे किया है 1 अपनाइए -2yk प्लस 1, अदरवाइज क्या आ जाता -2yk -1, ठीक। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो ऐसे आएगी। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यू विल फाइंड टू वैल्यूज़ फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स के प्लस 1 और एक्स के, जैसे कि हमने पिछले रीजन में देखा वहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ आई थी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग और यहाँ पे एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 2 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे यही दो वैल्यूज़ हाँ डिपेंड करेंगी कि क्या वैल्यू रहेगी डिसीजन पैरामीटर की प्रीवियस इटरेशन में, ठीक है। मतलब कि अगर आपका डिसीजन पैरामीटर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो तब क्या करेंगे हम, तब कौन सा वैल्यू हम लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। और अगर डिसीजन पैरामीटर आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वहाँ रीजन फर्स्ट में हमने देखा था अपोजिट साइन, सॉरी यहाँ पे जो पहला मतलब केथ पोजीशन पे डिसीजन पैरामीटर हमने ये चेक किया था, वो क्या किया था हमने लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 और यहाँ पे हमने किया था ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। इन दो जगहों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि
है। रीजन फर्स्ट में हमें कौन से वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे कंडीशंस को चेक करना है, और रीजन सेकेंड में कैसे चेक करना है। ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इनका आपको ख्याल रखना है कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आपका जो डिसीजन पैरामीटर है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो आपके x नेक्स्ट एक्स के प्लस 1 में एक्स के आ जाएगा। ठीक है, और एक्स के जहाँ जहाँ पे भी हम लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हम एक्स के लिखेंगे, यहाँ पे भी एक्स के, तो ये सारा जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और वहाँ पे जो बची कुची टर्म्स रहती है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, P2k+1 इज इक्वल टू P2k माइनस दिस। ठीक है, तो ये जो डिसीजन पैरामीटर की इक्वेशन निकल रही है, मतलब ये डिसीजन पैरामीटर को अपडेट करने की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, मतलब लगातार जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, वहाँ पे हमें ऐसे ही ये वाली मतलब इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जब आप रीजन 2 में है, जब आप रीजन 2 में है, ठीक है, और आपका डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर देन 0 है, तब आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। वैसे ही अगर आपका डिसीजन पैरामीटर लेस आर इक्वल टू 0 होगा, तब आपके एक्स के प्लस 1 में एक्स के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसको यूज़ करते जाना है। ठीक है, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो डिसीजन पैरामीटर की इक्वेशन है वो आपको कुछ इस तरह से आएगी। ठीक, व्हेन यू पुट द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो एक्स के प्लस 1 जो है इसकी जगह पे आप ये पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसे आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो मतलब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, जैसे हमने रीजन फर्स्ट में भी किया था, अब रीजन सेकंड का भी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर हम देखेंगे। देखो वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे आपने क्या किया था, लाइक ये आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स, सॉरी इलिप्स। इलिप्स जो है, तो यहाँ से आपने किया था स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि आपने 0 एंड RY लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को यूज़ करके आपने इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाला था। तो जब आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से आपको क्या करना है, रीजन 2 का डिसीजन पैरामीटर, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालना है। ये आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे। जब आप न्यूमेरिकल इक्वेशन, मतलब जब इसके न्यूमेरिकल्स आप निकालेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको निकलेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई है। ठीक है, जो वैल्यू आपके एक्स एंड वाई में एंड पे आ जाएगा, जो मतलब आप वैल्यू निकालते निकालते एंड पे पहुंच गए, ठीक है, और आपने वहाँ पे चेक किया कि ये वाला जो मिड पॉइंट है मेरा, मतलब यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं इसको, स्लोप जो है वो इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे जो आपने स्टॉप किया और जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको निकले, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे इनिशियल पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड पॉइंट आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आप कहाँ से लेते हो, यहाँ से ये वाले पॉइंट्स आप लेते हो, उनको पुट करते हो यहाँ पे इन ऑर्डर टू गेट योर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। ठीक है, सो हियर आई हैव written this, and these points are obtained by putting the this equation is obtained by putting the last point of region first in equation first, जो हमने पीछे मैंने आपको दिखाई। ठीक है, उसके बाद RY, मतलब ये इक्वेशन कहाँ की है, जैसे हमने पीछे मतलब रीजन फर्स्ट में इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाला, कौन सी इक्वेशन से हमने निकाला, वही ये कौन सा हमारा इक्वेशन है, इसका इलिप्स का इक्वेशन, उसी में हमने पुट करना है। मतलब वो तो ऑलरेडी वहाँ पे है, ऐसे ही सिर्फ हमें क्या करना है, वो वैल्यूज़ पुट करने हैं जो हमें यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, सो यू विल फाइंड इट लाइक दिस, RY² x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस RX²। तो ये जो x के है, दिस इज योर x एंड दिस y के इज़ योर y। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। मतलब मेरी एक सजेशन है कि आप जब तक इन डेरिवेशंस को खुद एक बार प्रैक्टिस ना करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, हो सकता है कभी कभार आपको एग्ज़ाम में भी आए इसकी डेरिवेशन, या हो सकता है आपको न्यूमेरिकल आए और आप भूल जाएंगे, मतलब ये सारी इक्वेशंस भूल जाएं। उस टाइम अगर आपको डेरिवेशन आती है, यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, कहाँ पे डिक्रीमेंट करना है, और कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।